हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अबेटर कौन होता है और उस अबेटर की लाइबिलिटी क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 108, अबेटर मीन्स द पर्सन हु अबेट्स इलीगल ओमिशन। तो जो सेक्शन 108 है आईपीसी का, उसमें ये बताया गया अबेटर का मतलब ये होता है, अबेटर वो पर्सन कहलाएगा जो इलीगल ओमिशन वगैरह करेगा, क्योंकि जो उसकी ड्यूटी बनती है वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई पब्लिक ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट है, अगर पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, लाइक पुलिसमैन है, पुलिसमैन अगर अपनी ड्यूटी नहीं निभाएगा जो उसकी ड्यूटी बनती है, तो वो अबेटर कहलाएगा। तो मतलब उसने अबेटमेंट करी है। रिजल्ट्स नॉट नेसेसरी फॉर होल्डिंग अबेटर लाइबल। तो जो भी रिजल्ट्स वगैरह निकलते हैं, रिजल्ट्स मतलब नेसेसरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं माने जाते। रिजल्ट कैसे निकलते कि ऑफेंस होता है नहीं होता है, अबेटर जो होगा वो फिर भी लाइबल माना जाएगा अबेटमेंट के लिए। अबेटर इज स्टिल लाइबल इफ द अबेटेड इज इनकम्पिटेंट टू कमिट अ क्राइम। तो इसमें बताया गया अबेटर फिर भी लाइबल माना जाएगा अगर तो जो अबेटेड मतलब जिसने मतलब जैसे ए और बी है, ए ने क्या किया, एक बच्चे से कोई एक्ट वगैरह करवा लिया, बच्चे को बोल दिया गन देकर हाथ में कि हाँ उस पर्सन के जाके मतलब गन चला दिया, पता है हाँ एक ही पर्सन है कमरे के अंदर, तो वो बच्चा गोली तो चलाएगा ही, क्योंकि बच्चों को खेलने से कोई रोक तो सकता नहीं है। तो इस वजह से जो ए है, ए ने ये सोचकर एक चाइल्ड को पिस्टल दे दी और चाइल्ड ने जाकर अंदर सी के पिस्टल मतलब गोली चला दी, तो वो इनकम्पिटेंट है। जो बच्चा है 7 साल से नीचे की एज है उस बच्चे की, तो वो इनकम्पिटेंट है क्राइम करने के लिए, इनकम्पिटेंट माना जाता है उसको आईपीसी के अंडर। तो जो अबेटर है, अबेटर ही उस क्राइम के लिए पनिशेबल माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा। अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज ऑल्सो अ क्राइम। तो इसमें ये बताया गया अगर ए ने बी को कोई काम करने के लिए, क्रिमिनल एक्ट करने के लिए कहा, और बी ने आगे सी को बोल दिया और सी ने आगे डी को बोल दिया, तो वो अबेटमेंट पे अबेटमेंट हो गई एक तरीके की, वो भी क्राइम कंसिडर किया जाएगा इस डेफिनेशन के अंडर। Not necessary that conspiracy is with the person who commits the crime. Only necessity is that the abettor has engaged in the conspiracy. तो इसमें बताया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी मतलब क्राइम करने के टाइम पे कॉन्स्पिरेसी साजिश वगैरह होनी चाहिए। Only necessity is that the abettor has engaged in the conspiracy. तो इसमें बताया गया जो अबेटर है वो साजिश के अंदर मतलब किसी ना किसी तरह से अपना रोल एक्टिव प्ले कर रहा हो, लाइक दैट। अब हम बात करेंगे लाइबिलिटी ऑफ अबेटर के बारे में कि अबेटर की लाइबिलिटी कौन कौन सी हैं। सेक्शन 109 टू 117 प्रोवाइड्स लाइबिलिटी ओवर एन अबेटर। जो अबेटर के ऊपर लाइबिलिटीज होती हैं वो सेक्शन 109 से लेकर 117 के अंदर दी गई हैं आईपीसी के अंडर। Whoever abets any offence shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement, and no express provision in this by this code for the punishment of such abatement, बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। तो इसमें बताया गया अगर कोई अबेटमेंट वगैरह करता है, कोई अबेटर वगैरह है, तो वो कोई ऐसे ऑफेंस की अबेटमेंट वगैरह कर रहा है जिसकी ऑफेंस की मतलब अबेटमेंट के अंडर कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं दी गई है, तो उसको मतलब आईपीसी के अंडर कोई फॉर एग्जांपल अबेटमेंट के अंडर उसको कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं दी गई है, इस एक्ट के अंदर सेक्शन 109 के अंदर उसकी पनिशमेंट नहीं दी गई है, तो उसमें केस में क्या होगा, जो भी पनिशमेंट उस जो एक्ट हुआ है, जो क्राइम हुआ है, उस क्राइम के लिए जो पनिशमेंट है, तो अबेटर को भी वही पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे हम इलस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, एग्जांपल में आपको समझा रहे हैं, ए अबेट सम पीपल टू डू रेप फॉर अ वुमेन ऑफ अ वुमेन। तो इसमें क्या हुआ, जो ए पर्सन है, ए ने अबेट किया मतलब इनकरेज किया कुछ लोगों को, मतलब अपनी बातों में लाया कि हाँ तुम सब लोग मिलकर उस वुमेन का रेप कर दो, उस लेडी का। ए हिमसेल्फ डज नॉट रेप हर, बट ए ने खुद रेप नहीं किया, बट बाकी सभी से करवा दिया, बट मॉनिटर किया उन सबको। ए वॉज गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 एंड 109। तो मतलब 109 सेक्शन जो है ये तो अबेटर की लाइबिलिटी मानी गई, बट जो 376 सेक्शन है वो रेप का सेक्शन है कि अगर कोई रेप करता है तो रेप के लिए उसको कोई क्या पनिशमेंट वगैरह मिलेगी, तो वो सेक्शन 376 के अंदर बताया गया है। तो जो अबेटर भी 376 के अंदर ही पनिश वगैरह गिल्टी माना जाएगा वो भी। When an abetter abets another person to do offense and the person commits that offense with a different intention, the abetter is liable to some punishment as that of the main offense। तो इसमें यह बताया गया कि जब कोई अबेटर है, जो अबेटर ने किसी पर्सन को बोला कि कोई ऑफेंस वगैरह करने के लिए, कोई एक्ट करने के लिए, बट जो पर्सन है थर्ड पर्सन जिसको अबेटर ने बोला था क्राइम करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए, उस पर्सन ने डिफरेंट इंटेंशन से वो क्राइम कर दिया, चाहे वो डिफरेंट इंटेंशन किया, बट जो अबेटर फिर भी लाइबल माना जाएगा मेन ऑफेंस के लिए। When an act is abated and a different act is done, the abater is liable for the act done in the same manner and to the same extent if he had directly abated it। तो इसमें यह बताया गया है जब कोई अबेटर है जो वो मतलब कोई एक्ट वगैरह किसी को बोलता है करने के लिए, अगर वो उसने एक्ट कर दिया, बट जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, ए ने बी को बोला था कि सी को मारने के लिए,
बट बी ने क्या किया, बी ने जाकर डी को मार दिया बाय मिस्टेक। तो जो मतलब ये मानकर चला जाएगा कि हाँ कि अबेटमेंट हुई है इसमें, तो अबेटर जो है उसको भी पनिशमेंट वगैरह मिलेगी मर्डर के लिए। इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल अंडर सेक्शन 111 is committed in addition to the act abated and the constitutes a distinct offense, the abater is liable to punishment for each of the offenses। तो इसमें बताया गया कि अगर जो अबेटर ने मतलब किसी पर्सन को बोला, थर्ड पर्सन को कोई एक्ट करने के लिए जो क्रिमिनल एक्ट है, बट वो थर्ड पर्सन ने क्या किया, जैसे अबेटर ने बोला था कि सिर्फ सी को मारना है, बट वो थर्ड पर्सन ने क्या किया, उसने बी और सी दोनों को मार दिया। तो जो अबेटर को भी मतलब दोनों जो उसने क्राइम करे हैं, जो मतलब जिस पर्सन थर्ड पर्सन को उसने क्राइम करने के लिए बोला था उसने दोनों क्राइम कर दिए, तो उसको जो अबेटर को भी दोनों क्राइम्स के अंदर पनिशमेंट वगैरह मिलेगी और उसको गिल्टी माना जाएगा अबेटर को भी। लाइबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। तो इसमें बताया गया जो अबेटर की मतलब अबेटर ने सोचा क्या था, क्या एक्ट करवाने के लिए, बट हो गया दूसरा डिफरेंट एक्ट हो गया, उसकी इंटेंशन नहीं थी वो एक्ट करने की। यार इफ ए न्यू दैट द ग्रीवियस एट अबेटेड टू लाइकली टू कॉज डेथ, कि जो ए है मतलब ए अबेटर है कि उसने बी को बोला था कि हाँ तुम जाकर सी को मारो, तो उसने क्या किया, उसने ग्रीवियस हर्ट दे दिया, बट ग्रीवियस इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया, इतना ज़्यादा चोट पहुंचा दी कि मतलब एक्सट्रीमली चोट पहुंचा दी, जिससे डेथ भी हो गई उस पर्सन की जिसको मारा था सी को उसने। ए इज़ लायबल टू बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर। तो जो ए है अबेटर है जो, तो वो पनिशमेंट के लिए लाइबल माना जाएगा जो मर्डर के लिए पनिशमेंट मिलती है उसके लिए। वेन एवर एनी पर्सन हु इज एब्सेंट वुड बी लाइबल टू बी पनिश्ड एज एन अबेटर इफ इज प्रेजेंट व्हेन द एक्ट और ऑफेंस फॉर विच ही वुड बी पनिशेबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट इज कमिटेड, ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस। तो इसमें भी ये बताया गया इस सेक्शन 114 के अंदर कि जो अबेटर, अगर अबेटर खुद वहाँ से एब्सेंट है, वहाँ पे जो एक्ट वगैरह हो रहा है, अगर वहाँ पे वो खुद अवेलेबल नहीं है, तो भी वो उस एक्ट के लिए गिल्टी माना जाएगा, उसको पनिशमेंट वगैरह मिलेगी उस एक्ट के लिए। जैसे हम बोल सकते हैं कि ए ने क्या किया, प्लानिंग वगैरह करी रॉबरी वगैरह करने की या डकैती वगैरह करने की 4-5 लोगों के साथ मिलकर, तो जो ए है ए खुद घर के बाहर खड़ा हो गया सभी के मतलब इधर उधर देखने के लिए, कोई आ तो नहीं रहा, तो जो बाकी सब लोग थे बाकी सब उन्हें अंदर जाकर करने गए थे चोरी, बट अंदर जाके उन्होंने किसी को मार भी दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो अबेटर है जो ए है, ए भी मर्डर के लिए भी लायबल माना जाएगा चाहे वो अंदर प्रेजेंट था या नहीं। अब हम बात करेंगे whoever abets an offense punishable with imprisonment shall be punished with imprisonment of any description provided for that offense for a term which may extend to 1/4 part of the longest term provided for that offense or with such fine is provide for that offense or with both। तो इसमें यह बताया गया अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट दी गई है, जेल वगैरह होगी उस पर्सन को, अगर पनिशमेंट अगर उसने ये एक्ट किया तो जो पनिशमेंट मतलब होगी इम्प्रिजनमेंट, वो कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन की है जिसमें मतलब जो एक्ट हुआ नहीं है। फॉर एग्जांपल ए ने बी को बोला कि हाँ मर्डर करने के लिए, या कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जिसकी जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट है, तो वो इम्प्रिजनमेंट अगर समझ लो 12 सालों की है, तो 12 सालों का 1/4 किया जाएगा जितनी भी पनिशमेंट बनेगी। अगर हम बात कर रहे हैं 12 सालों के हिसाब से, तो 3 सालों की पनिशमेंट बनी 1/4 करके, तो जो 3 सालों की पनिशमेंट उसको दी जाएगी, 3 सालों की इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा उस पर्सन को, अबेटर को, अगर ऑफेंस नहीं कमिट हुआ तो, और उसे फाइन भी लिया जा सकता है और उसको दोनों की दोनों सज़ा भी दी जा सकती हैं कि इम्प्रिजन में भी मतलब इम्प्रिजन में भी रखा जा सकता है, प्रिजन में भी, और उसको फाइन भी लगाया जा सकता है, कोई एक भी या दोनों भी लग सकती हैं। अब हम बात करें सेक्शन 115 की, whoever abets the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life or such offense is not committed shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years shall be liable to fine। तो इसमें यह बताया गया अगर कोई ऐसे पनिशमेंट, अगर कोई ऐसा एक्ट वगैरह करा है, चाहे वो मतलब ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ, बट जो ऑफेंस अगर वो कमिट हो जाता तो उसकी जो पनिशमेंट है वो या तो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, उम्र कैद है, तो उसको मतलब अबेटर को पनिशमेंट वगैरह मिलेगी, या तो 7 साल तक उसकी उम्र कैद हो सकती है और वो फाइन के लिए भी लाइबल माना जा सकता है। हमने पहले सेक्शन 16 कर लिया और उसके बाद सेक्शन 15 किया, अब हम लास्ट सेक्शन करेंगे सेक्शन 117। Whoever abets the commission of an offense by the public generally and by number or class of persons extending 10
तो जो अबैटर है, अबैटर ने क्या किया, नंबर ऑफ पर्सन्स को मतलब 10 या 10 से ज़्यादा पर्सन्स जो हैं उनको मतलब अपनी बातों में लाकर कोई उनसे एक्ट वगैरह करवा लिया, और वो एक्ट जो उन्होंने करवाया वो क्रिमिनल एक्ट है और वो पनिशेबल है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। तो जो अबैटर है, अबैटर को क्या पनिशमेंट वगैरह मिलेगी? अबैटर को या तो जो पनिशमेंट है, जो इम्प्रिजनमेंट वगैरह है, अगर तो वो डिस्क्रिप्शन उसकी ऐसी है कि उसको जो इम्प्रिजनमेंट होएगी, अगर चाहे वो ऑफेंस हुआ है, अगर तो ऑफेंस हुआ है तो ऑफेंस के अकॉर्डिंग उसको पनिश वगैरह किया जाएगा। अगर वो ऑफेंस नहीं हुआ, और अगर ऑफेंस नहीं हुआ तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसकी जो मतलब कैद वगैरह उसको होगी वो मैक्सिमम 3 साल की हो सकती है, और उसको फाइन भी लग सकता है, और उसको दोनों की दोनों पनिशमेंट वगैरह भी मिल सकती हैं। ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ आ रहा होगा।